अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मरियम साबिर हेयर। ओके जी, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है कस्टमर्स के ऑर्डर्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक उनके कैंसलेशन प्रॉब्लम्स या फिर डिलीवरी इश्यूज़। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहला स्टेप जो मैंने राइट डाउन किया वो है राइट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करने को कहा है, समटाइम्स आई नो कि देयर आर सो मैनी इश्यूज़। जब भी हमें कोई ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है, चाहे वो फेसबुक से कस्टमर आया हो या फिर हमें कस्टमर मिला हो इंस्टाग्राम से, तो समटाइम्स वो रिफ्यूज़ कर देते हैं पार्सल को रिसीव करने से, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की होती। हमारा जो है वो पार्सल होता है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, मीन्स कि उन्होंने पार्सल रिसीव करके पेमेंट करनी होती है। तो उस सूरत में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जी। तो कोशिश करें, जैसे मैंने आज तक हमेशा अपना 100% दिया है कस्टमर को मनाने के लिए कि प्लीज़ आप ऑर्डर की जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर दें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो है वो आप को किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस अगर कस्टमर नहीं मानता है कि उसने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, तो क्या होता है कि हमें हर सूरत में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर जो है वो प्लेस करना पड़ता है। ओके जी, फर्स्ट स्टेप है कि राइट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर, विच मीन्स कि जब भी आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म होता है कस्टमर की तरफ से, वो कहता है कि जी ये प्रोडक्ट्स मुझे मंगवा दें, उस सूरत में आप उससे एड्रेस मांगते हैं। एड्रेस में जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो उसका नेम होता है, हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर, नियर बाय एरिया, प्लेस, सिटी नेम, मेन सिटी नेम। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने उनसे मांगनी है। जब वो आपको भेजता है, उसको आपने अरेंज करके देखना है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको उनका वो एड्रेस समझ आ रहा है, तो समझ लें कि वो डिलीवरी बॉय को भी समझ आ जाएगा। तो आपने क्लियर कंप्लीट एड्रेस की जो डिटेल्स होती हैं वो वहाँ पे राइट डाउन करनी है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने अपने कस्टमर को अलर्ट कर देना है, जैसे ही कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आए कि आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुका है, या फिर कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आ जाए कि आपकी ये डिस्पैचिंग आईडी है और आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुका है। आपने कस्टमर को बता देना है कि विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपका ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा, मीनिंग कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। एज आपको पता है कि विद इन 3 डेज़ हमारे ऑर्डर्स की जो है वो डिलीवरी हो जाती है। कुछ लोकल एरियाज़ हैं या नॉन सर्विस एरिया हैं, वहाँ पे समटाइम्स 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं। अदरवाइज़ विद इन 2 टू 3 डेज़ हमारी डिलीवरी जो है वो ऑर्डर्स की हो जाती है। ओके जी, आपने जैसे ही कस्टमर को अलर्ट किया, तो थर्ड स्टेप आता है, आपने कस्टमर को बताना है प्लीज़ अटेंड एनी अननोन नंबर से कोई भी आपको कॉल आए, आपने फ़ोन कॉल रिसीव लाजमी करनी है। इवन आपने भी करनी है, क्योंकि जब कस्टमर जो है वो कॉल रिसीव नहीं करता, तो वो जो हैं डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो कंसल्टेंट्स को करते हैं, ब्यूटी कंसल्टेंट्स को करते हैं। हमें एज अ ब्रांड पार्टनर जिन्होंने ऑर्डर भेजा होता है, उनका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे मेंशन होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमें भी कॉल कर लेते हैं। तो कोशिश करें, जब आपको पता है कि आपका पार्सल आने वाला है, तो आपने कस्टमर को कहना है प्लीज़ अपने फ़ोन की जो रिंग टोन है वो ऑन रखें, उसको वाइब्रेशन या साइलेंट पे मत रखें अपने फ़ोन को, ठीक है। और किसी ऐसी जगह पे रखें ताकि आप कॉल रिसीव कर सकें, आपको पता चल जाए कि कॉल आ रही है। तो कॉल लाज़मी रिसीव करें। देखें, अब ऐसा दौर नहीं है कि कोई आपको तंग करे या कोई गलत कॉल करे तो आप उसको जो है वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप उस बंदे को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई अननोन कॉल आ रही है। अदरवाइज़ आपको पता है आपका कस्टमर आने वाला है, सॉरी आपका पार्सल आने वाला है, तो डेफ़िनेटली वहीं से आपको कॉल आएगी। तो कोशिश करें कि जो थर्ड स्टेप है इसको आपने अपने कस्टमर को लाज़मी बताना है। प्लीज़ आपको जब भी कोई कॉल आए आपने रिसीव लाज़मी करनी है। और जितनी भी कंसल्टेंट्स ये वीडियो देख रही हैं, आपने भी कोशिश करनी है, जब आपको पता है कि आपने अपने कस्टमर का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो थोड़ा-सा अवेयर रहें और अपना फ़ोन जो है वो लाज़मी अटेंड करें। जैसे ही आपको कॉल आए तो आप उनको बताएं कि देखिए वहाँ पे नेम मेंशन है ना कस्टमर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरी कस्टमर का नेम मरियम है, ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई वहाँ पे देखिए मरियम लिखा हुआ है, वो कहेंगे हाँ जी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन है, वो कहेंगे हाँ जी है। तो आपने कहना कि इस नंबर पर कॉल करें और देखें कस्टमर फ़ोन उठाता है, उनको कहें कि आपका पार्सल आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा आप कस्टमर को कहें कि प्लीज़ अपने घर वालों को बता दें, जैसे ही आपका डोर नॉक हो आपने ऑर्डर लाजमी रिसीव करना है या मुझे बता देना है कि आपका पार्सल है, रिफ्यूज़ नहीं करना, ठीक है।
तो अगर आपको पता है कि तीसरा स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं ओपन किया या उन्होंने नहीं चेक किया या उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की तो ऑर्डर होगा रिवर्स। और जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर रिवर्स होगा, एक तो उसके कैंसिल होने के जो है वो चांसेस हो जाएंगे, दूसरा उसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस भी कंपनी अब अप्लाई कर रही है 350, 400, 500 अकॉर्डिंग टू द जो ऑर्डर होता है वो कितने बीपीस का है, ये कितनी प्राइस का है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे ही वो ऑर्डर रिवर्स होगा, क्योंकि कस्टमर ने ना तो फ़ोन कॉल अटेंड की ना ही उसने चेक किया कि पार्सल आया था, तो जैसे ही ऑर्डर रिवर्स हुआ, आपको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप पेमेंट करोगे कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, अपने इजी पैसा से, जैज़ कैश से, बैंक अकाउंट से, जहाँ से भी, वो आपको पता है, मैंने सारा तरीका बताया हुआ है। फिर आपको अंजा को स्लिप सेंड करनी पड़ेगी, जो कि हमारी पेमेंट्स रिसीव करती हैं, उनकी तरफ से पेमेंट क्लियर होगी, स्लिप आपको मिलेगी, तो आपको कंपनी को सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी पड़ेगी, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये पार्सल जब एक दफ़ा रिफ्यूज़ होके रिवर्स वापस जाता है ना, तो क्या होता है कि विद इन 8 to 9 या 10 डेज़ भी लग जाते हैं पार्सल को दोबारा आने में। अब देखें, कैंसलेशन चार्जेस का प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर की पेमेंट करनी पड़ेगी, वापस जाएगा ऑर्डर, फिर रीडिस्पैच हो जाएगा, मतलब इतने ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे और टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। लाइक मैंने जैसे बताया कि आपको कभी कभी 10 से 15 दिन लग जाते हैं आपका ऑर्डर जो है वो वापस आने में। और कभी कभी कस्टमर कहता है कि मैंने नहीं ऑर्डर लेना क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी, तो उस सूरत में क्या होगा कि ऑर्डर कैंसिल होगा, और जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपको 350, 400 कैंसिलेशन चार्जेस पड़ जाएंगे, जो कि वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट सिचुएशन है। जिससे बचने के लिए मैंने आप लोगों को ये कुछ स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने ईजी वे में अच्छे तरीके से कंप्लीट डिटेल्स में एड्रेस राइट डाउन करना है, अपने कस्टमर का नेम, उसका सिटी नेम, सारा कुछ, और नेम की जगह भी कस्टमर नेम मेंशन करना है, और नीचे जब एड्रेस लिखना है वहाँ पे भी आपने कस्टमर का नेम लाजमी मेंशन करना है। सेकंड चीज़, जैसे ही ऑर्डर जो है वो मैसेज आए कंपनी की तरफ से कि ये डिस्पैच हो गया है, आपने अपने कस्टमर को अलर्ट कर देना है और उनका मोबाइल अलर्ट करवा देना है खुद भी, कि भाई आपको भी कॉल आ सकती है और कस्टमर को भी कॉल आ सकती है। विद इन 2 to 3 डेज़ आपका ऑर्डर जो है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी, जैसे ही वो फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे उनका ऑर्डर जो है वो उनको मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये आप ऊपर वाले तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो चौथे स्टेप की नौबत ही नहीं आएगी, ना ही ऑर्डर कैंसिल होगा, ना ही वो रिवर्स होगा, ना ही आपको कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेंगे, ना आपके बीपीज़ माइनस होंगे, ना आपको 10-15 दिन की दुश्वारी का सामना होगा। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे मेंबर्स को इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो गया जिन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस पे किए हैं। देखें, कस्टमर जो ऑनलाइन आते हैं उनके लिए हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो जिन चीज़ों पे मैं अमल करती हूँ, जिन स्टेप्स को मैं फॉलो करती हूँ, वो मैंने आप सबको बताए हैं। कोशिश करें कि आप लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने ऑर्डर्स पर ध्यान दें। कभी ना तो ऑर्डर कैंसिल होगा, ना उसकी डिटेल्स मिसिंग होंगी, ना ही आपको कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी टीम्स को भी बताएं, ठीक है, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और अच्छे से अपने जो है वो ऑर्डर्स को पंच करवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।